नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी10 न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ काजल सिंह। दलित समाज के युवा नेता के तौर पर उभरे चंद्रशेखर आजाद रावण ने अपने प्रदेश कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके बाद हमारे संवाददाता अभिषेक शर्मा ने चंद्रशेखर आजाद रावण से खास बातचीत की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर दलितों के दमन का आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने गठबंधन के मुद्दे पर कहा कि जो भी हमारे समाज की भागीदारी और सत्ता में हिस्सेदारी के मुद्दे पर सहमत होगा, उसके साथ गठबंधन किया जाएगा। आइए आपको सुनाते हैं और क्या कुछ कहा चंद्रशेखर आजाद ने। हमारे साथ बहुजनों के मुद्दे पर लगातार संघर्ष करने वाले चंद्रशेखर आजाद जी हैं। चंद्रशेखर जी, सबसे पहला सवाल, दलितों के प्रति घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ रही हैं। प्रयागराज में भी एक परिवार की नृशंस हत्या की गई, बहन बेटियों के साथ बलात्कार हुआ। इसको किस तरह से देखते हैं और आप कब जा रहे हैं, आपका स्टैंड क्या है? मैं दो बार उस पर अपनी बात रख चुका। हमारी टीम, क्योंकि जब ये घटना हुई मैं महाराष्ट्र में था, मैं लखनऊ पहुंचा कल रात 2 इंसिडेंट्स में मैं खड़ा रहा। पहले 69 शिक्षक भर्ती बच्चों के पास, उनके पास गया, उनके हालात जाने। फिर एक और जो एक बालिका वो है आश्रय गृह, उसमें जो है ना, वहाँ पर बच्चों के साथ दिक्कत थी। मैं वहाँ गया रात को 2:30 बजे मैं वहाँ से निकला। हमारी टीम वहाँ लगातार काम कर रही है और हल्ला मचाना हमारा काम नहीं, न्याय करवाना हमारा काम है। हम उस पर खड़े हुए हैं। रही बात इसकी, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है और दलितों का तो दमन, दलित तो यहाँ से पलायन के लिए मजबूर हैं। इसलिए दलितों को अपने हाथ में राजशक्ति लेनी पड़ेगी। इसलिए हम दलित समाज के लोगों को कह रहे हैं कि वो एकजुट हो जाएं इलेक्शन से पहले और इन तानाशाही शक्तियों को जवाब देने के लिए मजबूत हो जाएं। आपने एक बात कही दलितों, तो आपने कहा कि हाँ, जो भी पीड़ित है हम उसके नेता हैं, हम उसके साथ हैं। नहीं, हम उनके भाई। आप उनके भाई? बिल्कुल। हाँ, तो अभी अखिलेश यादव से मुलाकात हुई, आप लगातार कई लोगों से मिल रहे हैं। आपने स्पष्ट कहा कि जब गठबंधन की घोषणा होगी तो बताया जाएगा। मुद्दा क्या होगा? किसी के भी साथ आप जाते हैं तो मुद्दा क्या होगा? आपका मेन एजेंडा क्या है? क्योंकि किसी न किसी दल का कोई ना कोई राजनीतिक एजेंडा होगा। राजनीतिक एजेंडा भागीदारी का है। मैं स्पष्ट कर दूं, जिस भी दल के साथ मुलाकात होगी, गठबंधन होगा, कोई ठोस बात होगी, उससे भागीदारी और जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, जैसे महंगाई, बेरोजगारी, सामाजिक न्याय, SC ST OBC कर्मचारियों के लिए तरक्की के रास्ते, उनको अवसर, नौजवानों के लिए पढ़ाई के रास्ते, स्कॉलरशिप, आरक्षण, इन सब चीज़ों पे, प्रमोशन में रिजर्वेशन, सब चीज़ों पे बात होगी। तो जो वंचित लोग हैं उनकी तरक्की के रास्ते अखिलेश जी से इन उनके लिए नीतियाँ बनाए, सरकार उनके लिए बजट प्रोवाइड करवाए, सरकार उनके लिए उनको अवसर दे। इन्हीं सब चीज़ों पे काम होना चाहिए जो पिछली सरकारों में नहीं हुआ। गोरखपुर में एक ब्राह्मण परिवार के बेटे की हत्या हुई, उस परिवार ने पलायन के पोस्टर लगा दिए हैं कि मकान बिका हुआ है। इस पे क्या कहना चाहेंगे? तमाम सभी के साथ उत्तर प्रदेश में। कह रहा हूँ ना, ये आज का नहीं है, ये पूरे 5 साल में लगातार जारी है और कोई नहीं बचा इससे। जब अन्याय होता ना तो व्यक्ति के माथे पे लिखा होता, बताइए आपके माथे पे थोड़ा लिखा, आपकी जाति के, मेरे माथे पे भी लिखा है। तो मैं समझता हूँ ना, इंसान की जातियाँ नहीं होती, जातियाँ बनाई गई अपने फायदे नुकसान के लिए। जिसको भी सताया जाएगा, न्याय होगा, उसके साथ खड़ा होना हमारा फर्ज है, धर्म है, हम इसको निभा रहे हैं। एक अंतिम सवाल आपसे, आप ही के समाज की एक बड़ी नेता हैं, 4 बार मुख्यमंत्री भी रही हैं, आपकी भी नेता हैं, आप लगातार कहते हैं, क्या उनसे भी कुछ बातचीत तो? हाँ, उनसे भी बातचीत के प्रयास चल रहे थे। अभी कमेटी के लोगों ने मुझे उस पर कोई इशारा नहीं किया, कुछ होता तो मैं आपको बताता। तो ये थे हमारे साथ, आपका प्रयास था। तो ये हमारे साथ थे चंद्रशेखर आजाद जी, जिन्होंने तमाम सारे मुद्दों पर चर्चा की और साथ ही साथ बताया कि जब किसी से भी गठबंधन होगा तो मीडिया को बताया जाएगा। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ अभिषेक शर्मा, सी10 न्यूज़, लखनऊ।